देखिए, राजनीति में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं: विजिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्टिविटी। इन तीनों फ्रंट्स पे राहुल गांधी कमजोर नजर आते थे। आरोप लगाया जाता था कि वो इनएक्सेसिबल हैं, आरोप लगाया जाता था कि वो गायब हो जाते हैं, और आरोप लगाया जाता था कि वो ज्यादा एक्टिविटी कांग्रेस के पक्ष में करते हुए नजर नहीं आते। आप ही ने कहा वहां कैंपेन करने नहीं गए और हिमाचल में, और बावजूद उसके कांग्रेस जीत गई। देखिए, जो आज हाल ही के बरसों में ये प्रचलन शुरू हुआ है, जहां पर राष्ट्र के नेता स्टेट के इलेक्शंस में जरूरत से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, और यह प्रथा जो आज की तात्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी है उसने शुरू की है। पहले होती थी, लेकिन इस व्यापक स्तर पे नहीं होती। अटल जी भी करते थे, उनके अपने अटल जी भी करते थे, आडवाणी जी भी करते थे, लेकिन इतने व्यापक स्तर पे 20-20 रैली, 15-15 रैली वरिष्ठ नेताओं की नहीं होती। और साथ साथ ये भी तर्क दिया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़ी पार्टीज होती हैं, वो सेंट्रली कंट्रोल नहीं होनी चाहिए और स्थानीय नेता देने चाहिए जिनको ज्यादा समझ होती है स्टेट्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी। तो एक तो इसका मुख्य कारण ये है। दूसरा, उसमें राहुल गांधी का इमेज मेकओवर जाहिर है कि उसके प्रति एक अटेम्प्ट है, और उसमें थोड़े कामयाब भी ये हुए हैं। देखिए, शुरू में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अटैक करने की कोशिश की इस यात्रा को, लेकिन बाद में उन्होंने इस यात्रा को ज्यादातर नजरअंदाज किया और उस पर टिप्पणी कम की, और शायद उनको अंदर उनके एनालिसिस ने बताया होगा कि इसको जरूरत से ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का अपना सवाल है, ये यात्रा जब 27 को खत्म होगी जनवरी में, और उसके बाद जो कांग्रेस का अधिवेशन होगा, जो एआईसीसी प्लीनरी होगी, जिसमें कि रेटिफाई होगा इलेक्शन खारगे साहब का, और उसके बाद जो फेरबदल होना है खारगे साहब करेंगे, अपने अपने दम पर करेंगे, सुझाव लेकर करेंगे, वो अलग बात। तो हमको 27 के बाद पता चलेगा कि इसका फॉल आउट क्या है ऑर्गेनाइजेशनली। नहीं, मैं अभी 100 दिन के बाद की बात जानना चाह रहा था विनोद। इस यात्रा का कांग्रेस को फायदा हो रहा है, या राहुल का इमेज मेकओवर हो रहा है, या दोनों दोनों रहे हैं, या दोनों में से एक भी चीज नहीं? उनका कार्डर एनर्जाइज हुआ है, इस पे दो राय नहीं है। जिन जिन प्रदेशों से निकले हैं उनका कार्डर वहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है, और जिस स्तर पे ये ऑर्गेनाइज की गई ये यात्रा, वो भी अपने आप में तजुर्बा है। ये 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा, 150 दिन की यात्रा, कंटेनर चल रहे हैं साथ में, ये जो इसमें लॉजिस्टिक्स गया है, उससे ये साबित होती है एक बात कि कांग्रेस के पास अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस स्तर पे ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन इवेंट मैनेज किया जा रहा है, या ग्रास रूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर विनोद, संगठन का मजबूत होना यह कि 2 दिन के लिए कोई सड़क पर आ गया, पर लंबे समय तक वो पार्टी के लिए काम करे, वो जैसे सेवा दल होते थे, या सक्रिय कार्यकर्ता, और संगठन की मजबूती भी साथ साथ चल रही है, या उसे अभी देखना होगा आने वाले दिनों में? उसमें ये सब फॉलो अप एक्शन है भाई। वहां पर मजबूती क्या है, तो एक्टिवेट हुआ है कार्डर, अब उसकी एक्टिविटी, उसकी एनर्जीज को इनको चैनलाइज करना पड़ेगा। देखते हैं क्या विवेक दर्शाते हैं ये लोग, या फिर एक वन ऑफ इवेंट रहेगा और यात्रा करने के बाद भूल जाएंगे। इसका फॉलो अप करना पड़ेगा, और फॉलो अप होना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं। प्रदीप, कैसा फॉलो अप हो रहा है इसका? प्रदीप